हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि हम लोग दो स्ट्रिंग्स को कैसे कंबाइन करेंगे, जिसके जो टेक्निकल टर्म है उसको बोलते हैं कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स। मान लीजिए एक स्ट्रिंग की वैल्यू है कॉम्प COMP और दूसरे की है UTER, तो क्या बने कंप्यूटर। यहाँ बोल सकते हैं क्या कि अगर एक स्ट्रिंग की वैल्यू हेलो है और दूसरे की इंडिया है तो नाम आ जाए हेलो इंडिया। मीन्स दो अलग अलग नाम को, अलग अलग स्ट्रिंग्स को मुझे कंबाइन करना है एक स्ट्रिंग्स के अंदर। तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो होता है कि हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग कैट फंक्शन और एक होता है विदाउट यूजिंग फंक्शन। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों ही बताने वाला हूँ सी लैंग्वेज के अंदर, जो मैं प्रोग्राम बनाऊंगा VS कोड के अंदर। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियोस के लिए और साथ में बेल आइकन पर प्रेस भी कर लें ताकि जब भी कोई टॉपिक पे वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी एक न्यू फाइल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे न्यू फाइल ली और करता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट अ लैंग्वेज एंड देन सी, और इसका नाम जो भी आपको देना है दे सकते हैं। मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और इधर ले लेता हूँ क्या, कनकैटिनेशन। तो कनकैटिनेशन मीन्स WF मीन्स विदाउट विद फंक्शन, विद WF। ओके, नाम अपने हिसाब से जो आपको लगे दे सकते हैं आप। मैं यहाँ पे फाइल को लेता हूँ पहले हेडर फाइल include stdio.h। तो इसमें यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि अगर आपको स्ट्रिंग एंटर करवाना है यूज़र से वो भी करवा सकते हो, अगर आपको स्ट्रिंग एंटर नहीं करवाना डिफाइन करना है तो वो भी कर सकते हो। तो मैं काम करता हूँ, मैं डिफाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे एंटर नहीं करवाना, कंपाइल टाइम पे ही लेके चले कि उसकी वैल्यू ये है। तो मैंने यहाँ पे लिया लाइक करेक्टर ए जिसकी वैल्यू है 25 और यहाँ पे ये स्टोर करे क्या, लाइक हेलो। और दूसरा जो वेरिएबल है वो है B जो कि एरे टाइप का है और इसकी जो वैल्यू है वो है इंडिया। डेट्स इट। तो मुझे अब क्या करना होगा, मुझे इन दोनों को इकट्ठा करना है। ठीक है, इकट्ठा करना है तो मैंने यहाँ पे लिया करेक्टर str स्ट्रिंग जिसका साइज़ क्या है 25 और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पहले मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ यूज़र के लिए क्या कि स्ट्रिंग A इज़ %s, जो कि यहाँ प्रिंट कर देगा A की वैल्यू को, और उसके बाद फिर printf स्ट्रिंग B इज़ %s और यहाँ पे आ जाएगी हमारी B की वैल्यू। और इसको मैं चेक करता हूँ, Ctrl+S कंपाइल किया एंड एग्जीक्यूट किया तो देखिए स्ट्रिंग A की वैल्यू हेलो है, स्ट्रिंग B की वैल्यू इंडिया है। अब मुझे दोनों को कंबाइन करना है, तो कंबाइन मैं कहाँ करूँगा, str वेरिएबल के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे लिया str इज इक्वल टू स्ट्रिंग कैट और इधर आ जाएगा A, B, विच मीन्स कि दोनों का कॉम्बिनेशन कंबाइन करके A और B की वैल्यू कंबाइन करके वो डाल देगा str के अंदर। और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा क्या, कनकैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग इज %s और यहाँ पे क्या आ जाएगा str की वैल्यू। दैट्स इट एंड Ctrl+S सेव किया एंड देन मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे स्ट्रिंग कैट, क्योंकि इधर जो है असाइनमेंट है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि 0 1 2 3 स्काई वैल्यू एक लोकेशन होती है ना हमारी कैरेक्टर की 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि स्ट्रिंग कैट की जो लोकेशन में कहाँ जाएगा, क्योंकि देखो साफ साफ बता रहा है असाइनमेंट टू एक्सप्रेशन विद एरे टाइप। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टोर ना करवाते हुए हम लोग सीधा डायरेक्ट प्रिंट करवा देंगे यहाँ पे। कैसे, स्ट्रिंग कैट और यहाँ पे करते A, B। डेट्स इट। तो यहाँ पे मैं स्टोर नहीं करवाना इसको आप निकाल दीजिए। ठीक है, और इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी हम यहाँ से निकाल देते हैं। अब मैं करता हूँ इसको सेव, Ctrl+S एंड देन करता हूँ एग्जीक्यूट। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया देखिए क्या आया, कनकैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग इज हेलो इंडिया। देखिए कंबाइन हो गया। ये पहले क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एरे की लोकेशन होती है 0 लोकेशन 1 लोकेशन 2 लोकेशन। तो जैसे अभी तक हमने किया था कि उसके लोकेशन पे वैल्यू ट्रांसफर होती जाए, बट वो तो हमने दिया नहीं, लूप तो लगाया नहीं हमने, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी। इसलिए मैंने क्या किया, डायरेक्टली प्रिंट करवा दिया इस प्रॉम्प्ट के ऊपर स्ट्रिंग कैट करके। लेकिन अब जो मुद्दा है वो क्या है कि प्रोग्राम यही रहे हेलो इंडिया, लेकिन जो स्ट्रिंग भी करे कंबाइन भी करे, लेकिन विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग कैट फंक्शन। मुझे ये यूज नहीं करना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी फाइल को मैं कर लेता हूँ सेव एज एक दूसरी फाइल के साथ और यहाँ पे लेता हूँ क्या, कनकैट के नाम से एंड देन एग्जीक्यूट। तो ये मेरी फाइल दूसरी बन गई। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको
इसको यहाँ से निकाल देता हूँ क्योंकि मुझे अब लॉजिक के ऊपर काम करना है। फिलहाल मेरे पास क्या है, ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है, और यहाँ पे इसको चला के देखेंगे तो ये आपका ए और बी प्रिंट कर देगा, विच मीन्स हेलो एंड इंडिया। यहाँ पे ये आ गया। अब मुझे स्ट्रिंग कंबाइन करना है, कंकैटिनेट करना है, बट विद द हेल्प ऑफ लॉजिक, नॉट विदाउट नॉट यूजिंग फंक्शन स्ट्रिंग कैट। ठीक है, अब उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, वेरिएबल लेने होंगे आई और जे, क्योंकि मुझे लॉजिक लगाने हैं। तो मैंने यहाँ पे आई और जे लिया, और एक मैंने वेरिएबल और लिया स्ट्रिंग टाइप का जिसका नाम है क्या, str। इसका साइज होगा 25, क्योंकि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे कहीं स्टोर करना पड़ा किसी वेरिएबल के अंदर, तो मैं वो कहाँ करूँगा, str के अंदर करूँगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ यहाँ पे लॉजिक पे। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि जो मेरा स्ट्रिंग है ए की वैल्यू विच मीन्स कौन सी है, हेलो, तो हेलो को पहले ये स्ट्रिंग की लोकेशन में डाल दे। मीन्स इसका जो फर्स्ट पैटर्न है पूरा का पूरा, फर्स्ट लोकेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मीन्स हेलो के अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं, विच मीन्स लोकेशन 5 है 0 से लेके 4 तक। तो पहले इस पूरे स्ट्रिंग को एज इट इज डाल दे str के अंदर। तो उसके लिए लॉजिक क्या लगेगा, मैंने लॉजिक लगाया वाइल, जब तक चले जब तक कि ए का आई एलिमेंट नॉट इक्वल टू क्या हो, नल ना हो जाए। अब क्वेश्चन ये है कि आई की वैल्यू क्या है, वो मैंने डिफाइन नहीं करी, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर दो कि आई की वैल्यू है जे, साथ में जे भी कर दो कि जे इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों आपने कर दी, आई इज इक्वल टू जे 0 और जे इज इक्वल टू 0। इसके बाद लॉजिक लूप लगाया आपने, ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद। अब यहाँ पे क्या करें, आपको जो ट्रांसफर करनी है ए की वैल्यू वो ट्रांसफर करनी है str के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि str का जो आई लोकेशन है उसके अंदर वैल्यू आ जाए ए के आई लोकेशन की, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ए का जो आई लोकेशन है वो str के आई में जाती रहेगी, और उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा क्या, आई प्लस प्लस, उसके बाद साथ में कर दूंगा जे प्लस प्लस। तो अगर मैं इसको अब एक बार चेक करूं कि फाइनल आउटपुट की मेरी प्रिंट क्या आ रहा है str के अंदर, तो एक बार देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कंकैटिनेशन ऑफ 2 स्ट्रिंग्स इज %s, तो मेरी वैल्यू कहाँ पड़ी है, str के अंदर पड़ी है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे अब क्या आना चाहिए, फिलहाल के लिए हेलो ही आना चाहिए क्योंकि मैंने ट्रांसफर किया बेसिकली। तो देखिए कंकैटिनेशन ऑफ 2 स्ट्रिंग हेलो, बट यहाँ पे फालतू क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको टर्मिनेट नहीं किया। अब अगर आपको करना है टर्मिनेट तो लूप के बाहर आपको यहाँ पे जरूर करना है क्या कि जो str का आई है ना लास्ट में, तो str का जो आई एलिमेंट है उसके अंदर क्या हो, नल डाल दो। ठीक है, नल डाल दिया मैंने, यहाँ पे किया कंट्रोल S एंड देन एग्जीक्यूट अगेन। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, कंकैटिनेशन ऑफ 2 स्ट्रिंग इज हेलो, क्योंकि मैंने अभी ट्रांसफर किया है सिर्फ ए वाली वैल्यू को। अब मुझे करना है बी वाली वैल्यू को भी। अब अगर आपको बी वाली वैल्यू करनी है तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से लूप लगा लूँगा वाइल, अब जब तक चले जब तक बी मीन्स ये वाला, अब इंडिया कि बी का जो आई एलिमेंट है वो नॉट इक्वल टू नल है। तो मैंने यहाँ पे किया नॉट इक्वल टू नल। अब क्वेश्चन ये है कि आई की वैल्यू तो यहाँ पे चेंज होगी ना, 0 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ पे दोबारा कर दूंगा आई की वैल्यू 0 ताकि स्टार्ट वो 0 से करे। तो अब 0 से स्टार्ट करेगा तो चेक करेगा क्या बी का आई एलिमेंट तब तक चले जब तक कि वो नल के बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, ट्रांसफर करना होगा बी की वैल्यू str में। तो फिर लॉजिक क्या लगेगा कि str का जो आई लोकेशन है उसमें यहाँ पे डाल दे क्या, बी का आई लोकेशन। ठीक है, उसके बाद अगेन आई प्लस प्लस एंड देन जे प्लस प्लस। अब यहाँ पे आप देखिए एक बात को कि str का आई 0 है, तो ये डाल देगा 0 लोकेशन पे। तो 0 पे डालेगा तो फिर तो रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि 0 पे क्या है, h है, अगर 1 पे e है, वो रिप्लेस कर देगा। उस केस में क्या होगा, एक बार चेक करते हैं। मैं करता हूँ कंट्रोल S और करता हूँ एग्जीक्यूट, तो आप देखेंगे यहाँ पे वो देखो दोबारा ही हेलो आ गया, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, रिप्लेस हो गया। ठीक है, मुझे रिप्लेस नहीं करना, मुझे यहाँ बेसिकली क्या करना है कि यहाँ तक तो हमारा काम ठीक था, विच मीन्स कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने क्या किया है, ट्रांसफर वैल्यू ऑफ ए इंटू str, और यहाँ पे जो लॉजिक लगने जा रहा है वो क्या है, ट्रांसफर वैल्यू ऑफ b इंटू str विच ऑलरेडी हैव अ वैल्यू ऑफ a। ठीक है, जिसके अंदर पहले से ही ऑलरेडी a की वैल्यू पड़ी हुई है, तो उसके आगे मुझको लेके जाना है। तो यहाँ पे देखो कि जो j लोकेशन थी मैंने यहाँ पे करी थी, तो मेरे को डालना है j लोकेशन में, ना कि i में, क्योंकि i तो यहाँ पे 0 हो गया है। 0 मैंने क्यों लिया, ताकि ये स्टार्ट हो,
बी वाला, ठीक है, मीन्स ये वाला कौन सा था, ये इंडिया वाला। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि वो डाले str के जे लोकेशन में कौन सा बी का आई एलिमेंट। तो अब वो दोबारा से करेगा क्या, आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस। उसके बाद नल मैंने कर ही दिया है, सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ एग्जीक्यूट। जैसे मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा तो ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये भी एक फालतू आ गया, ये भी मिस्टेक है। कंट्रोल एस, सेव एंड देन एग्जीक्यूट। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो कनकैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग। अब यहाँ पे क्या है बेसिकली कि स्ट्रिंग का आई एलिमेंट नहीं, मुझे यहाँ पे करना है जे, ठीक है। तो मैंने स्ट्रिंग का जे कर दिया लास्ट में और मैं यहाँ पे करता हूँ एग्जीक्यूट। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग हो गया हेलो इंडिया। तो ये था, कोई भी आप स्ट्रिंग डालो। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ लाइक फॉर एग्जांपल हेलो के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ वर्ड, साथ में एक्सक्लेमेशन साइन, और मैं करता हूँ सेव एंड देन एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देखिए कि स्ट्रिंग ए की वैल्यू थी हेलो, स्ट्रिंग बी की वैल्यू थी वर्ड, और उसके बाद कनकैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग इज हेलो वर्ड। सो दिस इज द लॉजिक कि मैंने आपको क्या बताया कि पहले हमने क्या किया कि ए और बी दो स्ट्रिंग है हमारे पास। तो मैंने ए स्ट्रिंग को पहले डाला, मैंने कहाँ पे, सी के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बी को डाला सी के अंदर, लेकिन लोकेशन मेरी चेंज हो गई। लोकेशन मेरी क्या थी, लोकेशन मेरी वो थी जहाँ पे ए का एंड हो रहा था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे जे यूज़ किया। सो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दोनों ही बताए हैं, विदाउट यूजिंग फंक्शन और विद यूजिंग फंक्शन स्ट्रिंग कनकैटिनेशन किस तरह से होता है। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑलवेज मोटिवेट मी बाय गिविंग सम वंडरफुल कमेंट्स टू मी, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँ टाइम टू टाइम। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।